दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेंद्र एकेडमी में। तो अभी आपने जाना कि कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था 1.1 का वो वीडियो था। चैप्टर नंबर्स पहला जो सेट्स हम पढ़ा रहे हैं, सेट का जो पहला चैप्टर था, पहला 1.1 जो है हमने कुछ करवा दिया था सवाल उसमें। मैक्सिमम सवाल हो गई थी और 5 सवाल हो गई थी। छठवां सवाल बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद हम 1.2 का चलते हैं। 1.2 में जो पहला सवाल है, पहला सवाल कहता है कि 1.2 चैप्टर 1, चैप्टर 1 क्या है ये? सेट। सेट मतलब क्या है? समुच्चय। सेट मतलब क्या हो गया? समुच्चय। पहला सवाल 1.2 आज पढ़ेंगे। 1.2, 1.2 का पहला सवाल। 1.2 का पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। आपको हम बताए थे रिक्त समुच्चय के उदाहरण क्या होता है कि ऐसा कोई सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हम रिक्त समुच्चय। तो 1.2 का पहला सवाल कह रहा है, पहला का पहला सवाल कह रहा है कि दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बोलो, दो से भाज्य क्या क्या होती हैं? 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये सब होती हैं सारे सम संख्याएं। लेकिन ये कह रहा है कि विषम प्राकृतिक संख्या है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कॉमन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। दूसरा, इसके बाद कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय देख लेते हैं। सम अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? दो होती हैं। ये बताइए रिक्त है? ये रिक्त नहीं है, क्योंकि ये एक इसमें आ रहा है, एक अवयव आ रहा है, ये एकल समुच्चय है। ठीक है, रिक्त रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है। तीसरा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो एक्स जो है वो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। 5 से छोटी क्या क्या हो सकती है? 5 से छोटी यानी कि एक्स जो है वो 5 से छोटा है और क्या है? 7 से बड़ा है। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा इनकी प्रॉब्लम थी। जो x का मान है वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, क्या ये एक समुच्चय है? देख लेते हैं। 5 से छोटा यानी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा। 7 से बड़ा यानी क्या हो जाएगा? 8, 9। क्या दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ये रिक्त समुच्चय। क्या है ये? रिक्त समुच्चय। चौथा देख लेते हैं। चौथा कह रहा है कि y सच दैट y किसी भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। बताओ, कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं, इसमें कोई भी कॉमन बिंदु होगा? नहीं होगा। ये क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। तो पहले का 4 पॉइंट था, हमने ये डिस्कस किया। आइए आते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि वर्ष के महीनों निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित है? कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है? आइए हम देखते हैं कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। सवाल नंबर 2 होता है 2। तो पेन नहीं चल रहा है। कह रहा है कि पहला, कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। बताओ, वर्ष के महीनों को हम काउंट कर सकते हैं, ये क्या है? परिमित समुच्चय है। 1 2 3, 1 2 3 3 3 इनफाइनाइट तक है ये बताओ, ये क्या है? अपरिमित है। पहला जो है वो क्या है? परिमित। दूसरा जो है 1 2 3, ऐसे न जाने कहाँ तक है, ये क्या है? अपरिमित। तीसरा कह रहा है कि 1 2 3 फिर 4, ऐसे कहाँ तक है? 100 तक। इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये क्या है? परमित। ये क्या है? परमित। ये क्या है? परमित।
इसके बाद कह रहा है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, इसको हम भी काउंट कर सकते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, मतलब कि 99 से छोटा क्या हो जाएगा, 97। इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये क्या है, परिमित समुच्चय। क्या है ये, परिमित समुच्चय। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कहाँ तक सारी संख्याएं हैं, 100 तक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ये क्या है, परिमित समुच्चय। 1 2 3 न जाने कहाँ तक है ये सब, ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। क्या है ये, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, सवाल नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 3 आइए, कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। सवाल नंबर 3 करते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के न जाने कितनी रेखाएं समांतर की जा सकती हैं। ठीक है, ये परिमित है क्या, अपरिमित है, ये क्या है, अपरिमित है। पहला जो है वो क्या हो गया, अपरिमित, अपरिमित। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को हम काउंट कर सकते हैं, यानी क्या, ए बी सी ऐसे कहाँ तक, जेड तक, यानी कुल 26 लेटर होते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ये क्या है, परिमित समुच्चय। इसके बाद तीसरा आ जाओ, कह रहा है उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, 5 10 15 20 25 ऐसे पता नहीं कहाँ तक होंगे। ये क्या है, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। चौथा आ जाइए, कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, हमारे पृथ्वी पर न जाने कितने जानवर रहते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये क्या है, अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय। कह रहा है पांचवा, कह रहा है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। बताओ, मूल बिंदु है, ये है मूल बिंदु है, इससे न जाने कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। ये क्या है, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो इस आपका सवाल नंबर 3 हो गया कंप्लीट। चौथा आइए, कह रहा है कौन सा समान समुच्चय है, कौन सा समान समुच्चय है, यानी कि ए के अवयव जो हैं वो अगर बी के अवयव के बराबर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समान समुच्चय बोलते हैं। आइए चौथा नंबर जो पहला है, पहला कह रहा है कि पहला पहला जो है ए बराबर क्या है, ए बी सी और डी, और बी बराबर जो है डी सी बी ए। इसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, इसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, यानी ए जो है बी के बराबर है, ए जो है बी के बराबर है, यानी कि ये क्या है, ये समान समुच्चय है, ए बराबर बी, ए बराबर बी। दूसरा कह रहा है कि ए बराबर 4 8 12 16, बी बराबर क्या हो गया, 8 4 16 18। इसमें भी ए बराबर क्या है, बी है, क्योंकि इसमें 4 अवयव हैं, इसमें भी कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। इसके बाद कह रहा है कि तीसरा जो कह रहा है कि 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अगला कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है जो 10 से छोटा है और 10 से बराबर है, यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा, क्या ले लेंगे हम, 2 4 6 8 और 10। कह रहा है सम धन पूर्णांक है जो 10 से छोटा है और 10 के बराबर है। तो क्या हो जाएंगे, इसमें कितने हैं अवयव हैं, 3 2 5, इसमें कितने अवयव हैं, 5, यानी क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, ए बराबर बी। चौथा देख लेते हैं, चौथा कह रहा है कि कंप्लीट हो गया। पांचवा आप देख लेते हैं, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, 4 कंप्लीट हो गया। पांचवा देखेंगे, कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। पहला जो है ए बराबर क्या है, 2 3, ए बराबर क्या है, 2 3। इसके बाद बी बराबर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स समीकरण x² + 5x + 6 का एक हल है।
यानी कि बताओ ये स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, यानी कि द्विघात समीकरण है, इसके 2 रूट होंगे, यानी क्या हो जाएगा, युग्म क्या है, समान है इसके, ठीक है। ए बराबर कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स फॉलो का एक अक्षर है, फॉलो का एक अक्षर है, जो अक्षर बार बार रिपीट करता है उसको हम एक ही बार काउंट करते हैं। इसमें क्या है, एफ ओ एल ओ डब्ल्यू, ठीक है। वाई में क्या है, बी में क्या है, वाई सच दैट वाई शब्द डब्ल्यू ओ एल एफ, इसमें भी 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है, क्या है, समान है, ठीक। कह रहा है कि कह रहा है निम्नलिखित में से समान समुच्चय का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा समान समुच्चय है, समान समुच्चय कौन सा है, छठवा, छठवा, छठवा में कौन सा है, कौन सा समान समुच्चय है, समान समुच्चय, समान समुच्चय हम देख लेते हैं। ए में 4 अवयव हैं, बी में 4 अवयव हैं, सी में 4 अवयव हैं, डी में कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। तो ये ए बी सी डी में 4 अवयव हैं, ए बी सी डी आपस में क्या है, ये समान समुच्चय हैं, ठीक है। और ई एफ जी एच, ई में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, एफ में कितने, 2 अवयव हैं, जी में कितने, 2 अवयव हैं, और एच में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। इसलिए ये क्या है, ई एफ जी एच क्या है, बराबर है, थोड़ा मार्कर का इशू था। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अगले अभ्यास में 1.3 में। तो हो सकता है आपको समझ में आया होगा, लेकिन समझने की कोशिश करिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको आप शेयर करिए और फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।